अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया 12 बच्चे लगे, उसमें एक डीसीएम स्कूल की बेटी भी है, वो भी बहुत बधाई की पात्र है। आज मैं आपको बिल्कुल इस लीग के बारे में थोड़ा आपको परिचय देना चाहूँगा लीग का, कि हमने इस लीग के अंदर एक प्रोसीजर शुरू किया। डियर ब्रदर, मैं आपको अतिथि तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप मेरे से छोटे भी हैं और अपने गांव का ही मामला ये लीग प्रतियोगिता हम सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमने इस काम को ऊपर उठाया है। मनदीप जी को तो बखूबी पता भी है, खुद भी खेलते हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं और इसके अंदर हम पीछे बोली लगाते आए हैं 2-3 साल से। अब की बार हमने बोली में चेंजमेंट किया है कि एक 4-5 हज़ार रुपए तक बच्चों की बोली लगाएंगे और वो बच्चों से पैसे नहीं ले जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, पत्रकार महोदय हमारे सामने खड़े हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वही ये काम करेगी। बच्चों के सिर्फ हमने एक बात की जिम्मेवारी लगाई है कि जो एक खुद की किट होती है वो भी 350 ₹350 की, वो हमने पीछे अभी 2 दिन पहले तनौदा के अंदर पेरेंट्स मीटिंग भी थी, उसके अंदर भी मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ बच्चे वही अपने दे करेंगे, उसके अंदर पे करेंगे। बाकी सारा हमारा जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है हमारी 2-3 डिस्ट्रिक्ट की कत्थड़ है, 3 हिसार और फतेहबाद 4 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इसमें कोचिज हैं, तो वो सब अपने बेस पे इन बच्चों को अवेलेबल करवाएंगे और वहीं हमारी 99% कोशिश होगी। अभी थोड़ी देर पहले डीसीएम स्कूल के डायरेक्टर मिस्टर संजय जी यहीं से गए हैं अपने विचार रख के, और उन्होंने बोला कि जो ओपनिंग होगी हमारे जो एचओ के प्रेसिडेंट है माननीय बेनीवाल साहब, उनको बुलाएंगे और यहीं से इस लीग की ओपनिंग करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि एचओ का प्रधान हमारे मध्य पहुंचेगा। और इसके अंदर राजेश जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने इसके अंदर 8 टीमें बनाई हैं। सीएसके, पंजाब, केकेआर, दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई और राजस्थान, ये टीमें हमने डिवाइड की हैं और पूरे इलाके से करीबन 200-250 खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करेंगे। 49 प्लेयर हमने 49 प्लेयर वो निकाले हैं जो A+ ग्रेड में होंगे, जिसकी बोली हम 500 रुपए से स्टार्ट करेंगे। अब जितना भी जाएगा वो कोचिज पे, ओनर पे डिपेंड करता है कि कितने रुपए तक बोली जाएगी। और फिर B+ ग्रेड के हैं, फिर C+ के, फिर D+ के हैं। तो और जो भी मोमेंटो है प्रत्येक लीग के अंदर, मैं आपको इसलिए इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद में आपसे रूबरू होंगे हमारे पत्रकार महोदय, आप भी इस चीज के बारे में जानकारी देंगे, हमारे और भी साथी देंगे। तो इस प्रतियोगिता के अंदर जो मोमेंटो है वो हमने एक अब की बार चेंज किया कि जो ट्रॉफी होगी वो 8-7 कैप्टन को इकट्ठे करके हम उस ट्रॉफी को, जो क्रिकेट की लीग होती है जैसे IPL चल रहा है, हम उसी के मध्य रखेंगे, एक ही सेंटर पे उस ट्रॉफी को रखेंगे और उसकी बड़ी ट्रॉफी होगी वो। तो ऐसे करके हम इस हैंडबॉल को डेवलपमेंट करने लग रहे हैं और इस इलाके के बच्चों को उठाने का काम कर रहे हैं। और आप भी हमारे गांव से ही हैं, मैं आपको जानकारी देता हूँ कि दनौदा गांव में मनदीप जी को भी पता है, कहीं ना कहीं आपको भी पता है, सैकड़ों बच्चे हैंडबॉल की जॉब में आज कार्यरत है और ये पूरे गांव दनौदा का भरोसा हमारे ऊपर है और आप लोगों का सहयोग से हम ये काम जारी रखते हैं। और मेरी आपसे भी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि आप आए हैं तो आप जरूर इन बच्चों को प्रोत्साहन करें। कई बार होता है मतलब बंदा एक लेने के लिए होता है, हम ये कहते हैं कि आप आशीर्वाद देने के लिए जरूर आए, ये मेरा मानना है। क्योंकि मनदीप जी तो मेरे से काफी परिचित हैं और जब भी मैं बुलाता हूँ मनदीप जी हमारे पास तत्पर खड़े रहते हैं। सवाल इस चीज का नहीं है कि 1 रुपया देना है, सवाल ईमानदारी का है कि साथ में कौन खड़ा है, और वो मनदीप भाई है और आज साथ में राजेश जी भी और मोनी तो हमारे साथ में। एक बार क्लैपिंग करें हमारे तीनों साथियों के लिए। और इसी कड़ी में मैं आगे बढ़ता हुआ, हमारे नागपुर से डीपी साहब हैं मिस्टर संदीप जी, वो आए और हमारे मनदीप जियों को एक बुके के साथ में उनका पर उपस्थित अतिथिगण ही कहूंगा मैं, इनका हैंडबॉल लीग जो हम करवाने जा रहे हैं और हमारे सभी साथियों की तरफ से आपका स्वागत है। मैं आज हमने आपको आमंत्रित किया है कि एक हैंडबॉल जो परिवार है हमारा, आप इसको ऊपर उठाने में हमारी मदद करें, हमारे साथ जुड़े, बच्चों का हौसला बढ़ाएं और हमारे साथ जुड़ के इस हैंडबॉल परिवार को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, आदर व सम्मान के योग्य
मंचासीन मनदीप जी और साथी आए हुए हैं। मैं यहाँ पहुँचने पर इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मनदीप जी तो मेरे पुराने साथी भी रहे हैं और काफी हमारे लाइजन भी हैं, गांव से भी। तो मनदीप जी मैं ये कह रहा हूँ, हम 3 सालों से यहाँ लीग में जुड़े हुए हैं। तो हम हर साल डेवलपमेंट करते हैं हैंडबॉल के अंदर। अभी आपको पता है हैंडबॉल के अंदर इतनी नौकरियां हैं, बहुत ज्यादा। हर बार कहीं ना कहीं जो वैकेंसी आती तो आसपास में कभी गिराए का लग गया, कभी बलौदे का लग गया, तो ऐसे बच्चे लगते रहते हैं। तो हम एक काम और कर रहे हैं भाई, इस लीग से जो बच्चा निखर के आएगा, हमें पता लग जाएगा। कोचिज बैठे हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, हम बैठ के ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और बच्चों को खिलाते भी हैं, उनके साथ खेलना भी पसंद करते हैं। तो हमें ऐसे पता लगता है कि ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट प्लेयर है, ये बच्चा स्टेट का प्लेयर और ये बच्चा नेशनल लेवल तक कंपटीशन में भाग ले सकता। तो इस ऑब्जर्वेशन से जो बच्चे में हर साल निखार आता है तो हम उसको स्टेट नहीं नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। काफी साथियों को पता भी है, हर बार अभी भी मैं छत्तीसगढ़ हरियाणा टीम को लेके गया था, तो वहां भी हमने देखा भाई, जिस भी सेंटर के फतेहाबाद के थे 2 लड़के, तो वो अच्छे थे, हमने फिर वो प्लेइंग में डाले और वहाँ हरियाणा का मेडल आया, सिल्वर मेडल आया। तो पूरा हरियाणा में उनको कैश अवार्ड मिलता है जी, उनको 70-70 हजार रुपये कैश अवार्ड मिलता है। तो काफी बच्चे निखार में आए हैं और आपसे हम यही अनुरोध करते हैं, बे आप हमें, हम जहाँ कहें बस आप खड़े मिले वहाँ, सहयोग हम करेंगे, साथ हम देंगे, मैनेजमेंट को भी हम संभालेंगे। सिर्फ आप हम देता हूँ। धन्यवाद। आभार प्रकट करता हूँ जो इतनी मेहनत से बच्चों की तैयारी करवाते हैं और एक गुड़िया है जो अपने गांव का नाम रोशन किया, हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। हम यही बहन जी से निवेदन करते हैं कि अपना करियर को देखते हुए अच्छी प्रैक्टिस करें और बढ़िया इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे। और गांव वाले से भी सभी से यही अनुरोध करते हैं भाई, अच्छी बच्चियों की तैयारी करवाएं और भविष्य को देखते हुए अपने अच्छे हो करें। धन्यवाद। हमारे लिए की घोषणा आप जरूर करें मिस्टर मनदीप जी धनौदा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पहुंचने पर आप सभी कोचिंग साहिबान और हमारे डीपी साहब और आप सभी साथी खिलाड़ियों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने आपने इतना मान सम्मान दिया मेरे को बुला के। मैं आप सबका आभारी रहूंगा। और मुझे इस लीग का चेयरमैन जो बनाया गया, आपने मेरे को ये समझा कि इस लीग का चेयरमैन मेरे को बनाया जाए, मैं आपको टाइम दे सकूं, इसके लिए भी मैं आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं जो ये खो खो प्लेयर है जो मीनू दत्तरवाल जी, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले भविष्य में भी ये दिन रात उन्नति करे, ऐसी खेलती रहे, खेल को बढ़ावा दे। इससे आपके गांव के भी आपका नाम और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया आपने। एक दूसरे साथी खिलाड़ियों में भी एक उम्मीद जगे कि जैसा मीनू जीत के आई है, हम भी ऐसा प्रयास करें, इस लेवल पर हम जाए। मैं इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस लीग की बात है तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जहाँ मुझे आप बुलाओगे, दिन हो या रात हो, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। जो भी सहयोग चाहिए आपको, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। ये नहीं होगा भाई मनदीप जी ने आपका सहयोग नहीं किया, वो कैसा भी सहयोग हो। हैंडबॉल का मैं अच्छे से वाकिफ हूँ, क्यों मैंने हैंडबॉल लगातार कंटिन्यू 5-7 साल खेला है। मैं गोलकीपर भी रहा हूँ, सेंटर भी खेला हूँ।
उमेश जी है, ये मेरे अच्छे साथी है, खेले भी हम साथ में। तो कोच साहब है, कोच साहब के साथ हम खेले हैं जितने भी थे। तो मेरे को पता ये जितना आसान गेम है हैंडबॉल, ये मुश्किल भी उतना ही गेम है। लेकिन जो मन लगा के इसको प्रैक्टिस कंटिन्यू करता है, लेकिन वो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जो एक नेशनल लेवल पर ना गया हो। तो मेहनत करनी पड़ेगी अपने को। और दूसरी सबसे मेन बात क्या है, आज के समय में हम कोई भी गेम है, हैंडबॉल कोई भी गेम करता है, अगर थोड़ा गेम सीख जाता है अपने इलाके में, उसको क्या हो जाता है भाई, तो बहुत बढ़िया प्लेयर बन गया। ईगो ना अपने अंदर लेके आए, कहते हमें बहुत ऊंचे स्तर पे जाना है। अगर कोई भी सिखाने आए आपको, उसको ये होना चाहिए भाई इसके कुछ ना कुछ सीखेंगे हम। और दूसरी बात है, जो आजकल नशा पता, आप इससे बच कर रहे, बुरी संगत से बच के रहे, अपने माता पिता परिवार को देखे भाई, पीछे अपने परिवार का माता पिता भी है, कोई बैकग्राउंड में अपने बैठा है कोई, उनकी इज्जत को देखकर आप आगे बढ़ो, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, जहां भी और कोई जरूरत पड़े, हम आपके साथ तैयार हैं। चाहे वो खेलों की बात है, चाहे कोई सामाजिक मुद्दों की बात है, या कोई हमें छोटी मोटी पॉलिटिकल है, या खेल विभाग से कोई है, तो हम जहां तक अपने लिंक है, तो हमें ये लगा भाई उस बंदे के पास जाने से तो इस बच्चे का भविष्य सुधर सकता, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार है, तो वो आधी रात हो। और जैसा आप इस लीग को करवाने जा रहे हैं, जिस दिन से भी आप डेट डिसाइड कर लिया कर लोगे, तो एक बार इन्फॉर्मेशन देना भाई इस डेट से होगा। जो हमारी जींद के हैंडबॉल एसोसिएशन है, जो हमारे और भी साथी है, वो भी बहुत बढ़िया साथी है, बहुत अच्छे साथी है, वो भी जो भी सहयोग होगा सब करेंगे, उनको समय होगा उनको बुलाएंगे आपके बीच में, की ताकि आप उनसे भी वाकिफ हो कि ये बंदा कौन है, ये कौन है, ये किस फील्ड का है, परिचय हो जाए आपका। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो मीनू जी आई है, मैं ज्यादा कुछ कहता नहीं, ज्यादा होनी सहयोग मान स्वरूप राशि इसको मीनू को 1100 रुपए मैं इसको देना चाहता हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुना और इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनदीप धनोता आज लीग हैंडबॉल चैंपियनशिप का चेयरमैन होने पर इस लीग प्रतियोगिता को सुचारू रूप से करवाने की घोषणा करता हूं, और उम्मीद करता हूं लीग अच्छे और अनुशासन तरीके से करवाई जाए। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब तो आपको चेयरमैन बनाया गया, तो चेयरमैन बोलने में भी कोई मतलब